प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। पलक्कड़ में प्रधानमंत्री ने एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों पर केरल का विकास ना कर पाने को लेकर तमाम तरीके से सवाल उठाए और ये भी कहा कि केरल की पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे प्रधानमंत्री ने आरोप ये भी लगाया कि विपक्ष के पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है और विकास की गारंटी केवल बीजेपी है। उन्होंने दावा किया कि इस बार केरल में बदलाव की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। केरलम के पलक्कड़ में केरल की परंपरागत वेशभूषा में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलक्कड़ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। उन्होंने कलपति मंदिर की तुलना काशी से की और कहा कि काशी से सांसद होने के नाते ये उनके लिए खास महत्व रखता है। उन्होंने श्री नारायण गुरु, चिटम्पी स्वामीखिल, मनंथु पद्मनाभन, महात्मा अय्यंकाली और संत कुरियाकोस एलियास चावरा जैसे समाज सुधारकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि केरल में एनडीए की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और केरलम की जनता बदलाव चाहती है। मैं देख रहा हूं इस बार केरलम में एक अलग ही माहौल है। केरलम बदलाव का संदेश दे रहा है। एनडीए की बढ़ती लोकप्रियता, बीजेपी के प्रति लोगों का बढ़ता विश्वास आज आप सबका उत्साह और ये आपका समर्थन, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति पालक्काड़ ये बता रहा है केरलम का मोड़ अब एक मूवमेंट बन चुका है। अब केरलम के युवाओं का विश्वास है बीजेपी और एनडीए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों से केरल एलडीएफ और यूडीएफ की स्वार्थी राजनीति में फंसा है। दोनों ही गठबंधन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते रहे, विकास की किसी ने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि दशकों से एलडीएफ और यूडीएफ बड़े बड़े घोटालों में शामिल रहे हैं, फिर भी उन्होंने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इनके उसी कुचक्र में केरलम भी पिसता रहा है। यहां सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी की खबरें आती है। पेंशन के भुगतान में भी परेशानी की बातें सामने आती है। केरल में नौकरी करने वाले परिवार की चिंता यही रहती है कि अगले महीने उनका वेतन आएगा या नहीं आएगा। हाल ही में केरल में सरकारी कर्मचारियों के डीए और लीव सरेंडर के बकाया भुगतान को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कांग्रेस इस सब के लिए लेप वालों पर हमला करती है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी हालात इतने ही बुरे हैं। पीएम ने कहा कि विपक्षी दलों के पास विकास का कोई एजेंडा है ही नहीं। उन्होंने बंगाल से लेकर विपक्षी दलों के शासनकाल वाले तमाम राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उन सभी राज्यों में विकास के काम ठप पड़े हैं। यहां राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलता। एनडीए सौरदगढ़े कांग्रेस और लेफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये जहां सत्ता में आते हैं वहां सब चौपट करके ही जाते हैं। बंगाल में लेफ्ट ने क्या किया ये पूरा देश जानता है। त्रिपुरा में लेफ्ट ने क्या किया पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने देश भर में क्या किया ये भी सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सिर्फ चुनावी माहौल नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। राज्य के युवा, महिलाएं और किसान अब बीजेपी और एनडीए के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने बीजेपी को विकास की गारंटी बताई। उन्होंने कहा केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी से केरलम के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई जिससे स्थानीय युवाओं के रोजगार के मौके बढ़े।
जैसे ही केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, पालक्काड़ में, केरलम में को पहला आईआईटी मिला। हम यहां रेलवे स्टेशन अपग्रेड करा रहे हैं, नेशनल हाईवे को आधुनिक बना रहे हैं। हम पालक्काड़ में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी भी बनवा रहे हैं। इससे पालक्काड़ के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। पलक्कड़ का कार्यक्रम खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री त्रिशूर पहुंचे। कुट्टूनल्लूर हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत हुआ और फिर स्वराज राउंड पर मेगा रोड शो किया गया। इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। मोदी सीधे जनता से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पलक्कड़ और त्रिशूल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा, ड्रोन से निगरानी रखी गई और ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए ताकि सुरक्षा और सुगम आवाजाही दोनों सुनिश्चित हो सके। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा बीजेपी एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।